अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी, कपलिंग एंड कपलिंग पे बात की थी थोड़ी सी, और फिर कपलिंग की टाइप्स पे थोड़ी सी हमने स्टार्ट लिया था। हमने पहले बात की थी कंटेंट कपलिंग के हवाले से कि कंटेंट कपलिंग क्या चीज़ है और कैसे ये हाई कपलिंग की एक वर्स्ट फॉर्म है आपके पास। और जब सिस्टम के अंदर डिज़ाइन अप्रोच कुछ इस तरह हो कि जहाँ पे आप कंटेंट कपलिंग अचीव कर रहे होते हो, तो वहाँ पे फिर आपके पास सिस्टम के हवाले से प्रॉब्लम्स आती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। और फिर वहाँ पे सिस्टम में चेंजेस जो हैं वो इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होती, स्पेशली इन द केस कि जब आपके पास नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स या नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स या नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ सिस्टम के हवाले से थोड़ी ज़्यादा हो। तो उस वाले केस में फिर आपके पास सिस्टम में डिज़ाइन में चेंजेस पॉसिबल नहीं होती इफ़ यू आर ट्राइंग टू अचीव कंटेंट कपलिंग। फिर हमने बात की थी कॉमन कपलिंग के हवाले से कि ग्लोबल डाटा स्ट्रक्चर्स जब आप या ग्लोबल या सेम डाटा जब आप डिफाइन करते हो सिस्टम के हवाले से, तो फिर आपके पास कॉमन कपलिंग आती है। और कॉमन कपलिंग भी अगेन इट इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ कपलिंग। हाई कपलिंग की एक एग्जांपल है आपके पास। फिर उसके हमने एग्जांपल्स बात की। फिर हमने कंट्रोल कपलिंग के हवाले से बात की थोड़ी सी। हाई कपलिंग से हम इंटरमीडिएट या मिडल कपलिंग की तरफ आते हैं। कंट्रोल कपलिंग में हमने डिस्कस किया था कि whether it can be a good form of coupling, whether it may not be a good form of coupling, डिपेंड करता है सिनेरियो पे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप किस सिनेरियो किस सिचुएशन के अंदर कंट्रोल कपलिंग को अचीव करना चाहते हो। आज हम डिस्कशन करेंगे स्टैम्प कपलिंग के ऊपर। और स्टैम्प कपलिंग क्या चीज़ है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हो, तो कंपोनेंट passes a data structure to another component that does not have access to the entire structure। आपने सी के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी, स्ट्रक्चर्स। अगर आप क्लास के अंदर भी स्ट्रक्चर बनाते हो या क्लास के अंदर भी, फॉर एग्जांपल एग्रीगेशन मैं करना चाह रहा हूँ, मेरी एक लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है एग्रीगेशन के ऊपर, ये BS4 मैथमेटिक्स का, आप थोड़ा सा उसको भी देख लो। दैट इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ स्टेम कपलिंग। होता क्या है कि उस लेक्चर के अंदर आपके पास एक क्लास है टीचर और एक क्लास है स्टूडेंट। टीचर क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हैं। क्लास बजाते खुद एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर है, एक यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे आप सी के अंदर स्ट्रक्चर्स बनाते हो। तो अगर आप सी के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट ABC, और उसके अंदर आपने तीन डाटा टाइप्स डिफाइन कर लिए, एक इंटीजर ए और एक कैरेक्टर बी और एक फ्लोट सी। अब आपकी मर्जी है कि एक्स डॉट ए, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर का वेरिएबल मैंने एक्स बना लिया है, तो एक्स डॉट ए तो उसका पहला वेरिएबल हो गया लाइक दिस। मैं अगर आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करूँ तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह की एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्ट्रक्ट ABC के नाम से। अब यहाँ पे स्टैम्प कपलिंग होती है एक्चुअली कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना लिया इंट ए, एक वेरिएबल मैंने बना लिया कैरेक्टर बी, और एक वेरिएबल मैंने बना लिया फ्लोट सी, ठीक है। अब एक्चुअली होगा क्या, आप जब आप इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को कंप्लीट कर रहे हो, तो मैं इसका एक वेरिएबल स्ट्रक्चर का बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेन के अंदर मेन ABC का एक वेरिएबल, जैसे आप क्लास क्रिएट करते हो ABC के नाम से एक्स बना लिया, ठीक है, एक्स वेरिएबल क्रिएट कर ली। अगर मैं एक्स डॉट ए करता हूँ तो मैं इंटायर स्ट्रक्चर तो नहीं पास कर रहा, ठीक है। अब एक्स डॉट ए है तो इट मीन्स कि एक्स तो उसका अपना ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का, और डॉट ए मैं सिर्फ ए तक आपको एक्सेस दे रहा हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स डॉट ए के अंदर कोई आपने फॉर एग्जांपल 5 स्टोर किया हुआ है, और यहाँ पे एक फंक्शन पहले से मैंने डिफाइन किया हुआ था, और फॉर एग्जांपल पास अंडरस्कोर स्ट्रक्ट वैल्यू थी इस फंक्शन का नाम था, और ये फंक्शन एज अ आर्गुमेंट आपसे क्या ले रहा है, एज अ आर्गुमेंट आपसे एक्स डॉट ए ले रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली एक्स डॉट ए इंटायर स्ट्रक्चर नहीं पास कर रहे। अगर आप इंटायर स्ट्रक्चर पास कर रहे होते तो एक्स पास करते इस तरह। खाली अगर मैं एक्स पास करूंगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास हो जाएगा। स्टिल जो रिसीविंग फंक्शन है, यहाँ पे रिसीविंग फंक्शन कौन है, पास स्ट्रक्चर है। पास स्ट्रक्चर को इसको नहीं पता होगा कि एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसको मैं मजीद रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, इसे कह रहा हूँ कि नहीं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं दे रहा मैं आपको स्ट्रक्चर में से कुछ हिस्सा दे रहा हूँ, एक्स डॉट ए। अब एक्स डॉट ए जो है एक्चुअली स्ट्रक्चर तो ये पूरा का पूरा ये है आपके पास ABC जो वेरिएबल आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, और उसका एक वेरिएबल एक्स बनाया, तो एक्स के अंदर एक कॉलम आपके पास इंटीजर का है, एक कैरेक्टर का है, और एक
फ्लोट का है, ठीक है। अब आपके पास तीन पार्ट्स हैं एक्स के, उन तीनों में से एक पार्ट आप पास कर रहे हो, तो ऐसी कपलिंग को आप कहते हो दिस इज कॉल्ड एज स्टैम्प कपलिंग। जहां पे कंपोनेंट पासेस अ डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो हम एक ही कंपोनेंट एक ही फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट रिसीव कर रहा है, चले पास नहीं कर रहा तो रिसीव कर रहा है, ठीक है। कंपोनेंट पासेस अ डाटा स्ट्रक्चर टू अनदर कंपोनेंट दैट डज नॉट हैव एक्सेस टू द एंटायर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, रिक्वायर्स अ सेकंड कंपोनेंट टू नो हाउ टू मैनिपुलेट डाटा स्ट्रक्चर। अब एक्चुअली आप एक्स डॉट ए पास कर रहे हो, तो जिसको आप पास कर रहे हो तो उसको जो रिसीविंग फंक्शन है, वो रिसीविंग फंक्शन को एक्स डॉट ए की टाइप का पता होना चाहिए, ताकि वो उसके ऊपर मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो उसको एक्सेस या यूज कर सके। तो अगर आप फंक्शन कॉलिंग और पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस अगर आपको याद हो फंक्शन के अंदर, तो आप वही वेरिएबल पास करते हो जो रिसीविंग एंड पे वेरिएबल मौजूद होता है। अगर आप यहाँ से फ्लोट पास कर रहे हो या कैरेक्टर पास कर रहे हो, रिसीविंग एंड पे आपके पास इंटीजर वेरिएबल मौजूद हो, तो वो वहाँ पे आपको कंपाइलर एरर दे देगा टाइप कास्टिंग का, कि ये तो टाइप कास्टिंग का एरर है, वहाँ पे आप पास कर रहे हो फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, और जो रिसीव कर रहा है वो इंटीजर रिसीव कर रहा है, तो फिर टाइप कास्टिंग की का एरर आएगा। दोनों को सिंक्रोनाइज करना है, दोनों को एक साथ चलाना है, तो वहाँ पे रिसीविंग भी इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ से जो वैल्यू पास हो रही है वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, तब जाके दोनों आपस में क्या होंगे, सिंक्रोनाइज होंगे, ठीक है। इस टाइप की कपलिंग, जब दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कोई डाटा स्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं, इंटायर डाटा स्ट्रक्चर या पूरे के पूरे डाटा स्ट्रक्चर का रिसीविंग कंपोनेंट को पता नहीं होता, पासिंग फंक्शन सिर्फ क्या करता है, जो चीज उस रिसीविंग फंक्शन को चाहिए सिर्फ वो वाली उसको ट्रांसफर करे, तो ऐसे रिलेशनशिप को या ऐसे कपलिंग को आप क्या कहते हो, दिस इज कॉल्ड एज स्टैम्प कपलिंग, ठीक है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो मैंने आपको बता दी है कि पार्ट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, उसकी टाइप, ये जो है रिसीविंग फंक्शन को पता होना चाहिए, तो फिर आप कह सकते हो कि दिस इज द कपलिंग बिटवीन द टू कंपोनेंट इज स्टैम्प कपलिंग, ठीक है। मे बी नेसेसरी टू ड्यू टू एफिशिएंसी फैक्टर, उसकी एक रीजन भी हो सकती है कि आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हो, दिस इज अ चॉइस मेड बाय इंसाइटफुल डिजाइनर्स नॉट लेजी प्रोग्रामर्स। स्टैम्प कपलिंग याद रखें आप, लूज कपलिंग की पहली फॉर्म है आपके पास, ठीक है, और अब बेटर सॉफ्टवेयर डिजाइन है, ठीक है। वो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि लेजी प्रोग्रामर जो शॉर्टकट्स में लेके चीज़ें को चलते हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये एक इनसाइटफुल, एक जिसका विजन हो किसी डिज़ाइनर का, कि लेटर ऑन हो सकता है इस सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस हो सकती हैं, इस सिस्टम के अंदर कोई अपडेट आ सकती है, या इसमें कोई मैं मेंटेनेंस के हवाले से कुछ कर सकता हूँ, या ये सिस्टम लेटर ऑन ये क्लास ये कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी के फॉर्म में यूज़ हो सकती हो, वहाँ पे आप क्या करोगे, इस सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हो इफ़ यू आर अचीविंग स्टैम्प कपलिंग इन दी सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल उसके आप देख लो, कस्टमर बिलिंग सिस्टम है आपके पास, तो वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है स्टैम्प कपलिंग की। अगर आप में से कोई वापडा में है, तो वापडा में आपके घर जो वापडा का बिल आता है, तो उसके हर कॉलम में क्या लिखा होता है, ज़ीरो लिखा होता है, या बड़े हो तो 5-10 रुपए का बिल आता होगा, या 150 रुपए का बिल आता है, यूनिट्स के कॉलम, क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस इंटायर डाटा स्ट्रक्चर को नहीं दे रहे, वहाँ पे रेफरेंस दे दिया कि एम्प्लॉय, तो ऑटोमेटिकली बिल जो है वो उस हिसाब से प्रिंट होगा। तो कस्टमर बिलिंग सिस्टम जो है आपके पास है, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टैम्प कपलिंग। तो आपका प्रिंटर और आपका सॉफ्टवेयर जो कस्टमर बिलिंग सिस्टम है, वो एक दूसरे के साथ कपल टुगेदर है इन अ सिस्टम। तो प्रिंटर भी तो एक सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट कर रहा है, यहाँ पे तो दो कंपोनेंट्स जब आपस में कनेक्ट होंगे, तो उसको डाटा स्ट्रक्चर जब पास होगा एम्प्लॉय, तो वो रिकॉर्ड सिर्फ एम्प्लॉय के हवाले से आपको यूनिट्स की फॉर्म में ज़ीरो दे देगा, और बाकी चीज़ें क्या कर देगा, डिफरेंट दे देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि हाशिम का बिल प्रिंट करना है, तो हाशिम, उसका एड्रेस, उसका पर्सनल मोबाइल नंबर, ये डाटा स्ट्रक्चर जाएगा। किसी ने अगर मोबाइल नंबर नहीं दिया, तो आप देखें बिल्स के ऊपर, तो बाज़ लोगों के मोबाइल नंबर होंगे, बाज़ लोगों के आईडी कार्ड नंबर भी होंगे, बाज़ के नहीं होंगे, बिकॉज वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड हुई होती। तो जितनी रिक्वायर्ड है या जितनी अवेलेबल है वो पास ऑन हो जाती है, और आपका प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है। तो दिस इज अ बेटर फॉर्म ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कंपोनेंट्स, और इस कपलिंग को आप कहते हो दिस इज कॉल्ड एज स्टैम्प कपलिंग, ठीक है, इसको स्टैम्प कपलिंग कहते हैं। यस देयर इज एन इम्प्रूवमेंट हो रही है सिस्टम के हवाले से, डिज़ाइन बेहतर बन रहा है, कंपोनेंट्स आपस में बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। द प्रिंट रूटीन ऑफ द कस्टमर बिलिंग सिस्टम एक्सेप्ट्स अ कस्टमर डाटा स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले बता दिया कि वो
कस्टमर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, उसको एक पार्स करेगा और फिर उसको नाम को प्रिंट, एड्रेस को प्रिंट, तो सबके नाम और सबके एड्रेसेस तो सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो जैसे जैसे आपने डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया वैसे वैसे उसकी इंफॉर्मेशन भी पास ऑन होगी। तो ये दोनों कपलिंग, दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो कपलिंग अकर हो रही है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्टैम्प कपलिंग। फिर इससे और मज़ीद बेहतर फॉर्म आपके पास कपलिंग की आती है, वो है डाटा कपलिंग। और ये बहुत मुश्किल है सिस्टम के हवाले से कि आपके पास सिस्टम में डाटा कपलिंग अचीव हो। नॉर्मली आप कहाँ पे जाते हो, या तो आप स्टैम्प कपलिंग की तरफ जाते हो, या आपके पास अगर हाई कपलिंग में भी कुछ, अगर आपके पास सिस्टम डिज़ाइन आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर हाई कपलिंग में मजबूरन फिर आप किसकी तरफ जाते हो, कंट्रोल कपलिंग की तरफ। तो नॉर्मली कंट्रोल कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, और बहुत कम केसेस में या मुश्किल केसेस में आप क्या करते हो, डाटा कपलिंग करते हो। टू कंपोनेंट्स आर coupled to, two components are data coupled if there are homogeneous data items. ठीक है, every argument is simple argument और data structure in which all elements are used. Stamp coupling और data coupling में सिर्फ फर्क ये है कि स्टैम्प कपलिंग में पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होती है। डाटा कपलिंग में आपके पास दोनों पार्टीज को पता होता है कि सिस्टम मुझे क्या पास करेगा और एक्चुअली उसके पास कौन सा डाटा मौजूद है। ठीक है, तो डाटा मौजूद है, उसकी इंफॉर्मेशन अगर मौजूद है दोनों कंपोनेंट्स को, तो ऐसी कपलिंग को आप कहते हो दिस इज कॉल्ड एज डाटा कपलिंग। ठीक है, एवरी आर्गुमेंट इज सिंपल आर्गुमेंट। एक तो आर्गुमेंट सिंपल होगा, डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में नहीं होगा, डायरेक्ट वेरिएबल होगा। जैसे आप फंक्शन को एक वेरिएबल पास करते हो, फॉर एग्जांपल लाइक, अब यही फंक्शन है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या पास करूँ, ए पास करूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया इंट डबल ए के नाम से। ठीक है, तो डबल ए के नाम से, तो यहाँ ये सिंपल वेरिएबल आपके पास आ गया। अब डबल ए को जब मैं पास करूँगा, पास फंक्शन का नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाए, पास डबल ए करूँगा तो डबल ए एज अ आर्गुमेंट पास होगा। और because this variable is a simple variable easy to understand by all the components present in the system, तो ऐसी कपलिंग को आप कहते हो कि सिस्टम कपल हो रहा है with respect to data present in the system. डबल ए is the data present in the system. अब डबल ए की वजह से अगर दो कंपोनेंट्स या दो फंक्शंस या दो क्लासेस आपस में कोऑर्डिनेट या कम्युनिकेट कर रही हैं, तो आप इस कपलिंग को कहते हो दिस इज कॉल्ड एज डाटा कपलिंग। ठीक है, गुड इफ इट कैन बी अचीव्ड, easy to write contracts for this and modify components independently, क्योंकि आपके पास सिंपल डाटा होता है, तो आप बड़ी आसानी से किसी भी एसआरएस के हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो चीज़ें भी साइन कर सकते हो। प्लस सिंपल डाटा का यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि लेटर ऑन आप उसको बड़ी आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, key idea in object oriented programming, तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेंड टू हैव लो कपलिंग। ठीक है, वहाँ पे हमारी कोशिश क्या होती है कि हम सिस्टम के हवाले से क्या करें, हम सिस्टम के हवाले से लो कपलिंग अचीव करने की कोशिश करते हैं। कि हम कहते हैं कि सिस्टम में लो कपलिंग अचीव हो। लो कपलिंग के अलावा अगर सिस्टम के अंदर किसी और फॉर्म में कपलिंग मौजूद है, तो वहाँ पे फिर डिज़ाइन अप्रोच में आप कंसिडरेशन रखोगे कि सिस्टम में हो सकता है चेंजेस उस तरह ना हो जिस तरह चेंजेस होनी चाहिए सिस्टम में। ठीक है, एक तो ये नुकसान होता है। दूसरा ये है कि आपके पास जब आप सिस्टम के अंदर हाई कपलिंग अचीव करते हो, तो वहाँ पे तो एक पहली चीज़ आपके पास ये आ जाती है कि उस सिस्टम के अंदर मॉडिफाइबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। उस सिस्टम में अगर आप लेटर ऑन कोई चेंजेस लेके आते हो, चूँकि वो कंपोनेंट इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं कि वहाँ पे आप छोटी सी भी अगर चेंज लेके आते हो, तो उस चेंज का इम्पैक्ट, उस चेंज का असर ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और उसकी बुनियादी एक वजह है कि जब आप सिस्टम के अंदर कंपोनेंट को डिफाइन करते हो मल्टीटास्किंग के लिए, मल्टीटास्किंग एक अलग चीज़ है मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक स्टूडेंट है, तो एक ही टाइम पे स्टूडेंट भी है, ज़मींदार भी है, दुकानदार भी है और XYZ भी है। अब अगर ये सारी चीज़ें एक ही स्टूडेंट है, तो वो सारे कामों का बेड़ा गर्क कर दें, बिकॉज ही इज कपल्ड विद मैनी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दी सिस्टम। यही स्टूडेंट को अगर आप एक जगह कपल कर दो या मैक्सिमम दो जगह कपल कर दो, तो किसी हद तक मैनेजेबल होती है चीज़ें। लेकिन अगर इसी कंपोनेंट को, इसी स्टूडेंट को आप मल्टीपल जगहों पे इंगेज कर दोगे, तो फिर ओवरऑल सिस्टम का बेड़ा गर्क हो जाएगा।
फिर ओवरऑल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, या कोलैप्स ना भी करे, आप ज़रा सी चेंज आती है स्टूडेंट में क्या चेंज आ रही है? फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल टू बीमार स्टूडेंट को कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट बीमार हो जाता है, तो उसकी बीमारी की वजह से ओवरऑल सिस्टम क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। और ओवरऑल सिस्टम में भी क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो रही है? मल्टीपल चीज़ें अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अब मल्टीपल चीज़ें जो अफेक्ट हो रही है वो इसलिए हो रही है कि इस सिस्टम के अंदर जो आपने डिज़ाइन अप्रोच यूज़ किया है वो क्या है? दैट इज़ हाई कपलिंग। और हाई कपलिंग का इम्पैक्ट ओवरऑल सिस्टम पे होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ अ पुअर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो आइडियली आप क्या करते हो? आइडियल सिचुएशन में आपकी कोशिश होती है कि आप सिस्टम के अंदर लो कपलिंग अचीव करने की कोशिश करते हो। तो लो कपलिंग तो नो कपलिंग के बराबर होता है। नो कपलिंग आइटम्स या कंपोनेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उस चीज़ में या उस केस में सिस्टम नहीं बनता। तो आप लो से थोड़ा सा ऊपर जाते हो और आप करते हो लूज कपलिंग के दरमियान कहीं ना कहीं पे आते हो। तो लूज कपलिंग में जो बेस्ट फॉर्म है या बेटर फॉर्म ऑफ कपलिंग है दैट इज डाटा कपलिंग। और अगर डाटा कपलिंग आप नहीं अचीव कर सकते हो तो फिर आप किसी हद तक स्टैम्प कपलिंग की तरफ जाते हो। स्टैम्प कपलिंग अगर आप सिस्टम के अंदर अचीव करते हो तो जो वो आपका सॉफ्टवेयर टेस्टर है उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर था ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ हाउ टू डिज़ाइन अ गुड सॉफ्टवेयर सिस्टम। अगर आप स्टैम्प कपलिंग से भी आपको एप्लीकेशन की टाइप और नेचर रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो फिर आप किसकी तरफ जाते हो? और फिर आप कंट्रोल कपलिंग की तरफ जाते हो। और कंट्रोल कपलिंग से ऊपर अगर आप कॉमन और कंटेंट कपलिंग की तरफ जाते हो तो फिर सिस्टम अफेक्ट भी होगा और सिस्टम का डिज़ाइन भी क्या होगा आपके पास? पुअर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि आप जब सिस्टम के अंदर कपलिंग अचीव करना चाहते हो तो आपने टारगेट रखना होता है कि आई विल अचीव लो कपलिंग इन दी सिस्टम। मैं लो कपलिंग अचीव करने की कोशिश करूंगा। जब आप कोशिश करोगे तो आप यू विल फॉल इन बिटवीन लो एंड लूज, या यू विल फॉल इन बिटवीन द मिडल एंड लो कपलिंग। मिडल कपलिंग तो नहीं होती, इन बिटवीन लूज एंड लो कपलिंग। ठीक है, तो वो लूज कपलिंग जो होती है दिस इज इन बिटवीन हाई कपलिंग एंड लो कपलिंग। तो जो आपके पास लूज कपलिंग आप अचीव करते हो तो कोई भी जब आपके सिस्टम को एनालाइज करेगा तो वो इस सॉफ्टवेयर को रेट करेगा बड़े आसानी से कि दिस इज अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर जो डिजाइन यूज हुआ है दिस इज अ बेटर फॉर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर। जहाँ तक आपकी कपलिंग के हवाले से थोड़ी सी बात थी, तो फर्दर फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोहेजन के। कोहेजन जब आप सिस्टम के अंदर लेके आते हो तो कोहेजन आपके पास किस तरह अचीव होती है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कोहेजन के हवाले से, फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ेंगे। उसकी टाइप्स है और वो इसके उल्ट है। आप कपलिंग के उल्ट अगर आप चलते हो, अगर आप सिस्टम के अंदर बेहतर डिज़ाइन चाहते हो तो आपके पास कपलिंग लो होनी चाहिए। जब आपके पास लो कपलिंग होगी तो आप ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर हाई कोहेजन अचीव करोगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सिस्टम के अंदर अगर लो कोहेजन है तो आपकी कपलिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो इसीलिए डायरेक्टली रिलेटेड है कपलिंग एंड कोहेजन। कपलिंग अगर इम्प्रूव करनी है तो कोहेजन को स्ट्रांग करना है, बेहतर करना है। कपलिंग को अगर ख़राब करना है तो कोहेजन को आप कम से कम कर दो सिस्टम के अंदर। तो अगर कोहेजन आपकी सिस्टम के अंदर लो है तो अंडरस्टूड सी बात है कि सिस्टम के अंदर कपलिंग क्या होगी? हाई होगी। और कोहेजन बजाते खुद क्या चीज़ है? कोहेजन ये है कि एक कंपोनेंट है, एक क्लास है, एक फंक्शन है। जैसे मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल दिया, एक स्टूडेंट है, तो ये एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही काम करेगा या एक या दो काम करेगा, तो ये स्टूडेंट बेहतर फॉर्म से एग्जीक्यूट करेगा इन द सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। अगर मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप स्टूडेंट भी रहो और अम्मी अबू के बेटे भी रहो तो ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, पॉसिबल है, मैनेजेबल है कि 9 बजे तक वो घर में अम्मी अबू का शहजादा हो गया या सोसाइटी का एक मेंबर हो गया, 9 से 3 तक वो स्टूडेंट हो गया, 3 के बाद दोबारा से उस सोसाइटी का मेंबर हो गया। ये जो टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट है, इस चीज को आप कहते हो दिस इज कॉल्ड एज कोहेजन। या द एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी, द एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट कंपोनेंट to perform the number of tasks will define the cohesion in the system। इस स्टूडेंट के लिए कोहेजन कौन डिफाइन करेगा कि वो कितने नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करें। मैंने फॉर एग्जांपल आपको बात, हमने पॉलीमॉर्फिज्म पे बात की थी थोड़ी सी क्लास के हवाले से
कि जब आप क्लास क्रिएट करते हो तो आप क्लास में नंबर ऑफ फंक्शंस कम रखो। आपने डायनामिक मॉडल में पढ़ा है कि जब आप क्लास डिफाइन करते हो तो जो नंबर ऑफ लाइंस मैंने कहा था हम ड्रॉ करते हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस एक्चुअली क्या होते हैं, दीज आर ड्रॉन बिकॉज ऑफ द फंक्शंस प्रेजेंट इन द क्लासेस, और वो फंक्शंस आपको वैल्यू को पास ऑन करवा के देता है बिटवीन टू एंटिटीज। अगर एक क्लास के पास 10 फंक्शंस है तो इट मींस दैट क्लास इज परफॉर्मिंग 10 बिहेवियर्स, दैट क्लास इज परफॉर्मिंग 10 टास्क। तो ऑब्वियसली उसके 10 रिलेशन बनने के चांसेस ज्यादा होंगे सिस्टम के अंदर। तो 10 लाइनें निकलेंगी फ्रॉम दैट कंपोनेंट, और वो फिर फर्दर 10 कंपोनेंट के साथ कनेक्ट होगी, या एक ही कंपोनेंट के साथ 10 दफा कनेक्ट होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर एक फंक्शन में चेंज आ रहा है तो ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम में आपको वो चेंज नजर आएगी, बिकॉज 10 टास्क आर परफॉर्म बाय अ सिंगल कंपोनेंट। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कोहेजन। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं, या इस मैकेनिज्म को, या इस प्रोसेस को आप कहते हो, दिस इज कॉल्ड एज कोहेजन। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखते हो, तो डिग्री टू विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ कंपोनेंट्स आर डायरेक्टेड towards a single task, and all elements directed towards that task are contained in a single component। मतलब क्या है कि एक सिंगल क्लास है, एक सिंगल फंक्शन है, एक सिंगल मॉड्यूल है, उसके अंदर ऑल एलिमेंट्स उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और वो एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं, दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल टास्क। मीन्स एक या दो फंक्शंस हैं जो उस डाटा को यूज करते हुए एक खास पार्टिकुलर टास्क को अचीव करें, तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो, दिस इज कॉल्ड एज कोहेजन। तो अगर आप नंबर ऑफ कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स आपके पास हैं और आपके पास नंबर ऑफ फंक्शंस बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली डाटा पे एक्सेस ज़्यादा फंक्शंस का होगा, तो अल्टीमेटली वो किसको अफेक्ट करेगा, ओवरऑल सिस्टम को अफेक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली कोहेजन। ये कोहेजन है। तो सिस्टम में कोहेजन अगर आप अचीव करते हो बेहतर तरीके से, तो आपके सिस्टम के अंदर कपलिंग बेहतर तरीके से अचीव होती है, एंड वाइस वर्सा। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को बेहतर करना है, लो कपलिंग की तरफ जाना है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को बेहतर करना है, हाई कोहेजन की तरफ जाना है। फिर इसकी फर्दर आपके पास ये कल फिर इस पर दोबारा से डिस्कशन करेंगे कि कोहेजन एक्चुअली क्या होता है। इंटरनल ग्लू होता है, और ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपोनेंट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स एन एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग द सेम टाइप्स। कोहेजन अगर हाई होगी सिस्टम के अंदर, तो आप कहोगे दिस इज गुड फॉर्म ऑफ द कोहेजन, विच विल रिजल्ट इन लो और लूज कपलिंग। ठीक है, फिर इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो फिर इंशाल्लाह कल दोबारा से इस कोहेजन को स्टार्ट करके इसकी टाइप्स पे फर्दर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कपलिंग आपका एंड हो गया। रिलेशनशिप ऑफ कपलिंग एंड कोहेजन को हमने डिस्कस किया। फिर फर्दर हम इसकी टाइप्स पे कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी का क्वेश्चन हो तो फिर वो व्हाट्सएप पे या सीआर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं।